चंदनपुर एक छोटे से गांव में रवि अपनी पत्नी मीना और बेटे सोनू के साथ एक छोटे से घर में रहता था। रवि के माता पिता बचपन में ही गुजर चुके थे, इसलिए वह सुरेश के यहाँ मजदूरी करता था। मीना एक बड़े जमींदार के घर पर साफ सफाई का काम करती थी। दोनों पति पत्नी मिलकर खूब मेहनत करते थे और अपने बेटे सोनू के साथ कठिनाई भरा जीवन व्यतीत करते थे। यूं तो हमेशा गर्मी के समय 45 डिग्री तापमान रहता था, लेकिन इस साल तापमान बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था, जिससे गर्मी भी बहुत जोरों से अपना कहर ढा रही थी। हे भगवान, ये कैसी लीला है आपकी। देख रहे हो जी, इस साल कितनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है। इतनी कड़ी गर्मी में काम करना भी बहुत मुश्किल हो गया है। घर से बाहर निकलते ही पसीने से तरबतर हो जाते हैं। इतनी ज्यादा गर्मी में तो घर से बाहर निकलने का मन भी नहीं कर रहा। न जाने इस साल की गर्मी कैसे कटेगी। हाँ मीना, इस साल तो मार्च की गर्मी ऐसे पड़ रही है जैसे जून का महीना हो। अच्छा ठीक है मीना, अब मैं काम पर चलता हूँ, नहीं तो सेठ गुस्सा करेगा। सोनू बेटा, तेरे पापा काम पर चले गए और मैं भी अब जा रही हूँ काम पर। तुम घर का ख्याल रखना और घर से बाहर मत जाना। मैं जल्द ही आ जाऊंगी। ठीक है मम्मा, मैं घर से कहीं नहीं जाऊंगा, तुम जल्दी आ जाना। बेटा, मैं खाना बनाकर रख दी हूँ, तुम समय पर खाना खा लेना। अच्छा ठीक है बेटा, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर मीना काम पर निकल गई। थोड़ी ही देर में वह जमींदार के घर पहुंची। जमींदार, जो स्वभाव से बहुत ही कठोर और क्रोधी था, पंखे के पास खड़ा हुआ अपने सेवकों पर चिल्ला रहा था। तभी जमींदार की नजर मीना पर पड़ी। अरे मीना, इतनी देर से आ रही हो? तुम्हें पता भी है कि इस गर्मी में मेरे आदमी घर का काम जल्दी खत्म करना चाहते हैं। लगता है काम की कीमत नहीं समझती हो। मालिक, माफ कीजिए, आज गर्मी इतनी ज्यादा थी कि जल्दी उठ नहीं पाई, लेकिन मैं जल्दी जल्दी सब काम निपटा दूंगी। बस बहाने बनाना तो तुम्हें आता है। अगर आज से काम में कोई भी कोताही हुई तो तुम्हारा हिसाब कर दूंगा। याद रखना, तुम्हारी जगह लेने वालों की कमी नहीं है। जमींदार की यह सब बातें सुनकर मीना को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसकी मजबूरी थी। वह चुपचाप अपना काम करने ही जा रही थी। तभी वहां जमींदार की पत्नी ठकुराइन आ गई। क्यों डांट रहे हो उसे? इतनी गर्मी में वह भी इंसान है, काम करने आई है। यही क्या कम है? आपको थोड़ा सा भी दया नहीं आ रहा है इसके ऊपर? अरे भाग्यवान, तुम्हें नहीं समझ आता। यह लोग हमारी सहानुभूति का फायदा उठाते हैं। इन्हें समय पर सबक सिखाना जरूरी है, नहीं तो यह हमारे सर पर चढ़कर नाचेंगे और कोई भी काम ठीक से नहीं करेंगे। बेचारी मीना ने कुछ नहीं कहा। उसने सिर झुका लिया और अपने बेटे सोनू की सोचते हुए जल्दी जल्दी काम खत्म करने में लग गई। लेकिन उसके मन में जमींदार के व्यवहार को लेकर आक्रोश पनपने लगा। इधर रवि गर्मी से बेहाल होकर सुरेश के घर पर मजदूरी कर रहा था। सुरेश अपने खेतों का काम कराने के लिए रवि और कुछ और मजदूरों को सख्त निगरानी में रखता था। अरे रवि, काम ठीक से कर रहा है या गर्मी के बहाने सुस्ताने की कोशिश कर रहा है? मैं मुफ्त खोरी बर्दाश्त नहीं करता। याद रहे, अगर आज मेरा काम पूरा नहीं हुआ तो मैं एक भी रुपया नहीं दूंगा। नहीं मालिक, पूरी मेहनत कर रहा हूँ। गर्मी बस थोड़ी ज्यादा है, इसीलिए हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं, लेकिन आपका काम मैं पूरा करके ही जाऊंगा, आप चिंता ना करें। रवि के चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। सुबह से ही गर्मी में काम करते करते उसके हाथ पैर सुन्न हो गए थे, लेकिन उसे अपने बेटे सोनू और मीना के लिए कमाना था। वह जानता था कि उसकी मेहनत ही उनका सहारा है। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? इतने गर्म मौसम में भी काम करना पड़ रहा है, लेकिन अगर मैंने काम छोड़ा तो सेठ मुझे काम से निकाल देगा और घर कैसे चलेगा? दिन धीरे धीरे ढलने लगा। रवि गर्मी में किसी तरह काम निपटाकर घर लौटने की सोच रहा था, लेकिन सुरेश ने उसे और देर तक रोक लिया। आज का काम पूरा करके ही जाना, समझा? नहीं तो कल से मत आना। अगर थोड़ा सा भी काम छूटा तो समझ तेरी नौकरी गई।
रवि ने मन ही मन सुरेश को कोस रहा था, लेकिन उसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उसकी मजबूरी ने उसे चुप करा रखा था। और इधर भी चंदनपुर गांव में गर्मी अपने चरम पर थी। गांव के लोग गर्मी से बेहाल होकर अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। पंखा चलाना भी मुश्किल हो गया था क्योंकि बिजली की कटौती हो गई थी। गरीब परिवार तो और भी ज्यादा परेशान थे। वे 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पा रहे थे। गांव का चौपाल, जहां आम दिनों में लोग बैठकर बातें किया करते थे, अब सुनसान पड़ा था। गर्मी ने हर किसी को घर में कैद कर दिया था। गांव का बुजुर्ग रामलाल, जो अक्सर गांव वालों को इकट्ठा कर कोई ना कोई उपाय बताता था, इस बार भी चौपाल पर पहुंचा। यह गर्मी बहुत भयानक है। अगर हम सब मिलकर कोई उपाय नहीं करेंगे तो कई लोग इसकी चपेट में आ जाएंगे। हमें पेड़ लगाने होंगे और हर घर में पानी की व्यवस्था करनी होगी। दादा, इतनी गर्मी में पेड़ लगाने की हिम्मत कौन करेगा? पसीने से तो बदहवास हो जाएंगे। बेटा, डर से कुछ नहीं होगा। हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी। गर्मी के आगे हार मान ली तो गांव के कई घरों के चूल्हे ठंडे पड़ जाएंगे। गांव के लोग रामलाल की बात से सहमत तो हुए, लेकिन डर और परेशानी उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। सबने मिलकर फैसला किया कि कुछ लोग पेड़ लगाएंगे जबकि बाकी लोग पानी की व्यवस्था करेंगे। लेकिन गांव वालों को अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में गर्मी के साथ साथ और भी बड़ी मुसीबत उनका इंतजार कर रही है। चंदनपुर की यह गर्मी केवल मौसम की मार नहीं थी, बल्कि एक बड़ा इम्तिहान लेकर आई थी। रवि के घर लौटने के बाद मीना ने उसे सोनू की तबीयत के बारे में बताया। रवि ने सोनू को देखा तो उसकी बुखार और से लाल पड़ा चेहरा देखकर चिंता में डूब गया। मीना, ऐसा लगता है कि गर्मी अब बर्दाश्त के बाहर हो रही है। घर में पंखा चलाना जरूरी है, लेकिन बिजली कहाँ से लाऊं? सुरेश ने आज इतनी देर तक काम कराया कि बिजली का इंतजाम करने का समय ही नहीं मिला। मैंने सोचा था कि जमींदार से कुछ मदद मांग लूंगी, लेकिन वो तो आज मुझ पर ही गुस्सा करने लगे। उन्होंने मेरी हालत तक नहीं देखी। जमींदार और सुरेश जैसे लोगों को हमारी तकलीफों से क्या मतलब? उनके घर तो हमेशा ठंडे रहते हैं। हम गरीब लोग जैसे तैसे गर्मी में भी अपना पेट पालने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह लोग हमें इंसान तक नहीं समझते। फिर मीना ने रसोई में जाकर कुछ पुराने कपड़े और पंखे का इंतजाम किया जो उसने बचा कर रखा था। रवि, मैं कुछ पुराने कपड़े और पंखा बचा कर रखी थी। इनसे ज्यादा देर तक ठंडक नहीं मिल पाएगी, लेकिन सोनू को गर्मी से थोड़ा आराम मिल जाएगा। जैसे तैसे करके मीना और रवि ने पंखा चलाया, जिससे उनके घर में थोड़ी ठंडक आ सके। मीना, क्या ठकुराइन ने तुम्हारी कोई मदद नहीं की? वो तो आमतौर पर दयालु दिखाई पड़ती है। अजी, उन्होंने दवाई दी थी जो सोनू को दी है, लेकिन जमींदार के गुस्से की वजह से मैं ज्यादा कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर सकी। वो मुझ पर चिल्लाने लगे थे। हमारी जिंदगी में हर जगह वही दिक्कत है रवि। हम मेहनत करते हैं, पर लोग हमारी हालत देखकर भी आंखें फेर लेते हैं। ना जाने क्यों लोग हमसे इतना नफरत करते हैं। सोनू पंखे के पास लेटा हुआ गर्मी से बेहाल होकर बुखार से तप रहा था। मीना उसके पास बैठी रही और रवि को बाहर जाकर बिजली का इंतजाम करने को कहा। रवि, कुछ भी करके बिजली का इंतजाम करना होगा। अगर सोनू को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। देखो ना, सोनू की तबीयत बिगड़ती ही जा रही है। ठीक है मीना, मैं कोशिश करता हूँ। रात ज्यादा हो गई है, लेकिन बिजली का इंतजाम करना ही पड़ेगा। तुम सोनू का ख्याल रखना। फिर रवि आधी रात को बिजली का इंतजाम करने के लिए निकल पड़ा। मीना की आंखें उसके पीछे तक लगी रहीं और उसका दिल दुआ कर रहा था कि रवि सही सलामत लौट आए। मीना सोनू के पास बैठी उसकी तबीयत को लेकर चिंतित थी। सोनू की तबीयत धीरे धीरे और बिगड़ने लगी थी और उसकी सांसें भारी हो रही थी। सोनू बेटा, सब ठीक हो जाएगा।
तेरे पापा अभी बिजली का इंतजाम करके आएंगे, फिर हम पंखा चलाएंगे और ये गर्मी तुझे परेशान नहीं करेगी। बस थोड़ी हिम्मत रख बेटा। सोनू ने अपनी माँ की ओर देखा। उसकी मासूम आंखों में दर्द और थकावट साफ झलक रही थी। माँ, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। पापा जल्दी आएंगे ना? हाँ बेटा, तेरे पापा अब भी आएंगे। तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। भगवान सब ठीक करेंगे। मीना ने अपने आंसू छुपाने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल में अजीब सा डर घर कर गया था। सोनू की हालत बिगड़ती ही जा रही थी। उसने उसे सीने से लगाकर ठंडक देने की कोशिश की, लेकिन गर्मी इतनी कड़ी थी कि मीना की अपनी सांसें भी कांप रही थी। इस बीच सोनू की सांसें रुकने लगी। वह धीमे धीमे आंखें बंद करने लगा। सोनू, आंखें मत बंद करना बेटा, तेरी माँ यहाँ है। देख, तूने खाना भी नहीं खाया। तेरे पापा आते ही पंखा चलाएंगे। लेकिन सोनू अब कोई जवाब नहीं दे रहा था। उसकी सांसें धीमी हो चुकी थी। मीना उसे बार बार पुकार रही थी, लेकिन वह अब गर्मी की चपेट में आ चुका था। सोनू उठ बेटा, तुझे कुछ नहीं होगा। तेरी माँ तुझे कुछ नहीं होने देगी। हे भगवान, मेरे बच्चे को बचा लो। मीना ने सोनू को जोर से सीने से लगा और चीख चीख कर रोने लगी। उसकी चीखें पूरे चंदनपुर के सन्नाटे को चीर रही थी। थोड़ी देर बाद जैसे ही रवि घर पर आया, उसने देखा कि मीना बिलक बिलक कर रो रही है। मीना, ये क्या हुआ? और सोनू की आंखें क्यों बंद है? सोनू को क्या हुआ? रवि, हमारा बेटा, गर्मी ने हमारा बेटा हमसे छीन लिया। हम उसे बचा नहीं सके। दोनों पति पत्नी गर्मी से हार गए थे। उनका बेटा, उनकी पूरी दुनिया अब नहीं रहा। उनके रोने की आवाज ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया। ये गर्मी चंदनपुर के कई घरों को ऐसे ही दर्द दे रही थी, और ये सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि पूरे गांव की त्रासदी बन चुकी थी। सोनू की मौत के बाद मीना और रवि के जीवन में एक सन्नाटा छा गया। वह छोटा सा घर जो कभी उनके बेटे की हंसी से गूंजता था, अब एक सुनसान खंडहर जैसा लगने लगा था। गर्मी का कहर लगातार बढ़ रहा था और उनके दिलों में बेटे को खोने का गहरा दर्द जम चुका था। मीना ने खाना बनाना बंद कर दिया। रवि ने काम पर जाना छोड़ दिया। वे दोनों दिन रात बस एक कोने में बैठे रहते, सोनू की यादों में डूबे हुए। मीना अक्सर अपने बेटे के कपड़े हाथ में लेकर रोने लगती थी। अब बेचारे दोनों पति पत्नी सोनू के मरने का शोक मना रहे थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और एक दिन मीना अपने पति रवि से कहती है, अगर मैं उस दिन उसे ठंडे पानी में और अच्छे से सेंक पाती तो शायद हमारा सोनू आज हमारे साथ होता। भगवान ने हमारे बेटे को हमसे क्यों छीना? मीना, ये सब मेरी गलती है। अगर मैं वक्त पर बिजली का इंतजाम कर पाता तो सोनू को बचा सकता था। मैंने अपने बेटे को बचाने में असफल रहा। गर्मी का कहर लगातार जारी था। उनके पास बिजली खत्म हो चुकी थी और घर के कोने में रखा सारा सामान गर्मी से तप रहा था। दोनों के शरीर कमजोर होते जा रहे थे। मीना ने कई दिनों से कुछ खाया नहीं था और रवि भी पूरी तरह टूट चुका था। एक रात जब गर्मी अपने चरम पर थी, रवि ने मीना की ओर देखा। वह चुपचाप कोने में बैठी हुई थी, जैसे अपनी सारी ऊर्जा खो चुकी हो। मीना, शायद अब हमारे पास भगवान के पास जाने का ही समय बचा है। यहाँ हमारी कोई जरूरत नहीं रही। हमारा बेटा हमें पुकार रहा होगा। हाँ रवि, अब इस जीवन में कुछ बचा नहीं। गर्मी ने सब छीन लिया। मुझे भी सोनू के पास जाना है। मुझे और सहन नहीं होता। वह दोनों ऐसा कहकर पंखे के पास बैठकर सुबह का इंतजार करने लगे। अगली सुबह गांव वालों ने रवि और मीना को घर के अंदर एक दूसरे का हाथ पकड़े
गर्मी से तपते हुए पाया। उनके चेहरों पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उन्होंने अपने बेटे के पास पहुंचकर सुकून पा लिया हो। चंदनपुर के गांव वालों के लिए यह एक और त्रासदी थी। गर्मी ने एक और परिवार को खत्म कर दिया। गांव के लोग रवि, मीना और सोनू को याद करते हुए उनके घर के पास पंखे चलाने लगे, मानो उनकी आत्माओं को शांति देने की कोशिश कर रहे हों। ये गर्मी का मौसम सिर्फ तपिश नहीं, बल्कि कई घरों की खुशियां अपने साथ ले गया था। चंदनपुर अब और भी गहरे सन्नाटे में डूब चुका था। चंदनपुर के लोग रवि, मीना और सोनू की कहानी को कभी नहीं भूल पाए। उनका घर, जो अब खंडहर बन चुका था, गांव के लोगों के लिए एक चेतावनी बन गया। गांव के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को उस परिवार की कहानी सुनाते और कहते, गर्मी से लड़ने के लिए हमें साथ रहना होगा। अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो और भी परिवार ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। इस हादसे ने गांव वालों को झकझोर कर रख दिया। अब सभी ने गर्मी से बचने के लिए एक दूसरे की मदद करनी शुरू कर दी।